आप लोगों ने कहा फोन पर भाई बाबा जी हमें रोड बंद करना, हमें जाना वहाँ जहाँ आपके बाबा जी के साथ बात सवाल है इस पर एक सवाल इस पर सवाल बात है। नहीं है। आपको लगता है जितने लोग उस एजिटेशन का हिस्सा नहीं, बने थे हिस्सा नहीं, सबको कॉल करके बुलाया गया मेन- था? आप जाना चाहते हैं ये इंटरव्यू खत्म करें? नहीं हैं? क्यों वक्त क्यों लग रहा है वो इतना? सेंटर में जिन्होंने टोल लगाए हुए हैं, हाँ, जिन्होंने बीजेपी ने लगाए हुए हैं, नहीं जिन्होंने भी लगाए हुए हैं, बीजेपी ने लगाए हुए हैं, सेंटर उन्होंने की है। नहीं मैं कह रहा हूँ पिछले 9 साल से जिन्होंने भी लगाए हुए हैं बीजेपी ने लगाया साहब। लगाए ना। हाँ, तो यही प्रोटेस्ट आज बीजेपी कर रही होती, अपोजिशन में होती, बीजेपी कर रही होती, तो बाबा चंचल सबसे आगे होते। इंद्र गुप्ता साहब ने ये बात कही है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, सॉरी मांगनी चाहिए। लेने वाली या बिकने वाली बात जो है ये ऐसी गलत बात है। राजपूत कभी नहीं मर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। आपको गुस्सा आया था, लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं? देखो जब कोई कहेगा राजपूत पैसे लेके बिक सकते हैं, हाँ। तो अपने आप में थोड़ा क्रोध तो आता है, गुस्सा तो आता है। गुस्सा अपने पार्टी के लोगों से, उन लोगों से जाहिर किया। साहब ये जो वीडियो आया है ये क्या है, ये पूछते हो जाए, इसके लिए हिम्मत चाहिए। इतनी हिम्मत बीजेपी देती नहीं है कि तुम कौन सा सवाल पूछने वाले। हम सेंटर तक बात आवाज पहुंचा सकते हैं। मैं तीसरे दिन राजनाथ सिंह जी के साथ बैठा हुआ होता हूँ, मुझे नहीं बोला हमारा साथ देना चाहिए, आगे चलना चाहिए। बल्ला साहब वहाँ गए थे, लाल सिंह साहब, उनको बुलाया गया था। आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कल को आप कहें ये इंटरव्यू तो मैंने दिया ही नहीं था, हाँ। ये तो एडिटेड है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए साबित करने के लिए कहना काफी होगा कि मैंने दिया ही नहीं। बिल्कुल, एक महीने के अंदर हक मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरे हाथ तो कुछ नहीं, मेरे हाथ हो तो भाई मैं उसको टूल को उठा के वहां फेंक दूं। बाबा चंचल को टिकट मिलेगी ये भगवान ही जानता है, बाकी मैं बीजेपी वाले नहीं जानते। बाकी मैं ये भगवान किस पार्टी का है? जैसे कि बार तिरंगा 100 रुपए का मिल रहा था, तो बीजेपी के दफ्तर वहां 30 रुपए का मिल रहा था। वो खुद बनाते थे दफ्तर नहीं, में? तिरंगा सारा आपने बीजेपी ऑफिस से खरीदा था? हमारे लाखों नहीं मैंने दुकानों पर लिया है। सुनिए मेरी बात। तो आपने सस्ता क्यों नहीं लिया? नहीं भाई मैंने एडवांस लेके रखा हुआ था, मैं एडवांस मंगा लेता हूँ। सुनिए मेरी बात बड़े भैया। बाबा चंचल जी मेरे साथ हैं आज, कुछ खट्टे मीठे सवाल इनसे हम पूछेंगे आज। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी सर। बाबा सबसे पहला सवाल ये, जो आज जम्मू का मेन इशू है, बड़ा मुद्दा है, सरोड टोल प्लाजा। जी सर। आप हर जगह आवाज उठाते हो, पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान के साजिशों के तहत यहाँ पे अटैक होते हैं या कुछ भी पाकिस्तान करता है या कुछ भी बात ह्यूमन इंटरेस्ट में होती है, आप उसकी आवाज उठाते हो। जी सर। युवा राजपूत सभा ने जो एक इनिशिएटिव लिया सरोड टोल प्लाजा को लेकर, उस पर बाबा चंचल खामोश क्यों है? नहीं मैंने बयान दिया था। बयान देना काफी है? नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो मैंने बयान दिया था, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो नौजवानों की डिमांड है वो पूरी करनी चाहिए। अगर वहां पर रोड नहीं बना हुआ है तो टोल प्लाजा को बंद करना चाहिए। अगर रोड जब पूरा रोड मुकम्मल होगा, तैयार होगा, तो उसके बाद लगाएं। बस इतना ही? हम उसके बाद अगर वहां रोड मुकम्मल है ही नहीं तो टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। अगर 5 मिनट वास्ते वहां रोड मुकम्मल जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बाद वो अपना टोल प्लाजा लगा सकते हैं। यही तो हमारे नौजवानों की आवाज है, भाई रोड तैयार नहीं है। बाबा जी हम ये इंटरव्यू जारी रखेंगे। ये बेल्ट पहन लीजिए क्योंकि बीप का आवाज़ आ रहा है। ये बेल्ट होगी क्योंकि ये बीप चलता रहेगा, ये सिक्योरिटी मेजर्स को लेके है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक। बाबा जी आपने कह दिया कि मैंने स्टेटमेंट दिया है, बयानबाजी की है, इस पे मैंने अपना पक्ष रख दिया, ये काफ़ी है। आपको नहीं लगता कि युवा राजपूत सभा के साथ जब पूरा जम्मू शहर सड़क पे उतरा था, आपको उनके साथ होना चाहिए था? कम से कम जब वहां पर वो टोल प्लाजा पर बैठे हुए थे, जब वो गिरफ्तारियां हुई, तब आपको उनके साथ होना चाहिए था। आप कहीं रोड पे दिखे नहीं, जाना चाहते थे, कुछ मजबूरियां थी, नहीं जा सके, कुछ सियासी मजबूरियां थी? नहीं, वो मसला हमारा ये था, हमारे छोटी बहन थी मेरी, उनके हमारे छोटे जीजा जी, वो पहले हमें बख्शीनगर में उनको दाखिल करवाया तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद हम चले गए नारायण अस्पताल, कुछ घर की प्रॉब्लम थी आपके, वहाँ डॉक्टरों ने वहाँ भी जवाब दे दिया। फिर हम ले गए उनको लुधियाना जब ले गए तो वहाँ जाके उनका इलाज करवाया।
तो अभी कल रात को करीब 9 बजे मैं घर पहुंचा हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ, हर घर में परेशानियां होती हैं, लेकिन आप कभी युवा राजपूत सभा के प्रधान से, हैप्पी जी से कभी मुलाकात की? फोन पे बात हुई? नहीं, फोन पर बात नहीं हुई है। मुलाकात की इसके बाद? नहीं हुई है। उसके बाद मैं रात को 9 बजे तक पहुंचा हूँ। आपने जरूरी नहीं समझा कि मैं फोन पे बात करके उनसे बात कर लूं? बात भाई मेरी बात सुनो, मैंने आपको बता रहा हूँ, हमारे जीजा जी जो है वो मौत के साथ लड़ रहे थे, तो हम बहन के साथ, अब मैं ही उधर खड़ा था, तो फिर हमें उनका जो है वो घर का देखने पड़ता सारा कुछ, क्या मसला क्या है, इसलिए उस दिन मतलब कोई बातचीत नहीं हुई? बातचीत नहीं हुई, बातचीत नहीं। बाबा जी, हम आपसे सवाल इसलिए पूछते हैं कि जम्मू की जनता को बाबा चंचल जी से अब उम्मीदें हैं जी। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी तरफ से आती हैं जी, ऐसा लगता है कि बाबा चंचल जी जो हैं वो सिर्फ जम्मू के पक्ष में खड़े हैं, जम्मू के लोगों के हित की बात के लिए खड़े हैं, लेकिन जब इतने बड़े मसले सामने आते हैं तब बाबा जी गायब होते हैं। इसलिए ये सवाल मैंने आपसे मैं गायब नहीं हुआ था, मैं वहीं गया था। बताया आपने बताया मैं गया था, वो बहुत बड़ी मजबूरी थी, एक मौत के साथ लड़ रहे थे। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी थी, आपको इतना वक्त नहीं लगा कि फोन पे बात भी कर सके, बात समझ आती है। दूसरा सवाल, अभी हाल ही में एक बयान आया फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता का जी। वो कहते हैं कि युवा राजपूत सभा जो है कहाँ है आज, वो कहाँ चले गए, वो ये तो पैसे लेकर सारा किया था। बाबा चंचल क्या सोचते हैं इस बारे में? देखो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, राजपूत जो है वो एक बब्बर शेर है। राजपूत कभी ना बिकते तो ना बिकने के रास्ते पर वो जाते। राजपूत मर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। तो राजपूत जो है वो एक देश के लिए, भारत के लिए, आप इतिहास देखो, राजपूतों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है देश के लिए, जैसे कि महाराजे थे, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानी जो है वो राजपूत ने दी है। ये बयान के पैसे लेने वाली या बिकने वाली बात जो है, ये ऐसी गलत बात है। राजपूत कभी नहीं मर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत दिया गया? देखो, अगर उनकी स्टेटमेंट जो है जो जैसे मैं सुन रहा हूँ वो तोड़ मरोड़ के बनाई गई है, जहाँ ऐसे की गई, अगर किसी ने तोड़ मरोड़ के बनाई गई है तो इसका मतलब उनकी सभी खराब करने के लिए बनाई गई है। अगर ये बयान अगर उन्होंने बिल्कुल सही दिए हैं तो फिर ये बात जो है ये राजपूतों के खिलाफ जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, राजपूत जो है वो इस मसले में कभी बिक नहीं सकता। अगर समाज के लिए, समाज हित के लिए एक घर का परिवार हो तो उसमें बच्चे भी जो है वो लड़ते हैं अपने हक के लिए। आपने अभी कहा कि अगर ये तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, जिस तरह से कविंद्र जी ने कहा कि इसको एडिट किया गया है, फिर तो जिसने एडिट किया उसने गलत किया। लेकिन अगर मान के चलें, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, हमने उसको अच्छी तरह से देखा, उसमें एक भी कट नहीं था, एक भी कट नहीं था कि दूसरा फ्रेम बनता, एक ही फ्रेम में वीडियो थी सारी। चलो ये तो बात की बात है। अगर ये जो वीडियो बिल्कुल सच्ची हुई, ऐसा कहा गया हो, तो फिर क्या कहते हैं आप? क्या कहना चाहिए? जब हमारे नौजवान हैं, हमारा जम्मू कश्मीर है, हमारे जम्मू के नौजवान हैं। हमें गुप्ता कहाँ नौजवान है? वो तो अब बहुत सीनियर हैं। एक सीनियर है वो। अगर ऐसी बात हुई है उन्होंने कही है, तो इसमें सीधी बात है, उसमें नौजवानों से, अपने राजपूतों की तरफ से सॉरी मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मतलब मेरा इसमें क्या बड़ी बात है? आदमी गलती कर देता है, किससे गलती नहीं होती मुझे बताइए? इंसान गलती का पुतला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, राजपूतों का इतिहास देखिए, मैं खुद राजपूत हूँ, हमारे काफी लोग जो हैं समाज के लिए काम करने वाले जो लोग हैं। जब आपने ये बयान सुना, जब आपके कानों में ये बयान आया जहाँ कविंद्र गुप्ता साहब ये कह रहे हैं, मैं कविंद्र गुप्ता नहीं कहूंगा फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ी पोस्ट है, जब उनके अच्छे लीडर हैं, आपको गुस्सा आया था? लगा था कि ये क्या बोल रहे हैं? देखो, जब कोई कहेगा राजपूत पैसे लेके बिक सकते हैं, तो अपने आप में थोड़ा क्रोध तो आता है, गुस्सा तो आता है। देखो, राजपूतों पर आपने अपनी देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं गलती करता हूं तो मेरे लिए खुद कहना चाहिए। अगर पूरे राजपूतों को ये बात कहना या ऐसा कहना, मैं कह नहीं सकता हूँ, लोग सीनियर लीडर हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जे मैं एक ही बात कहता हूँ, राजपूत मर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। राजपूत अपना आप दे सकता है, अपना आप समाज पर लगा सकता है,
लेकिन बिक नहीं सकता। ये गुस्सा जो अब आप बुलंद आवाज में कह रहे हो, इतनी ऊंची आवाज में, ये गुस्सा अपने अपने पार्टी के लोगों से, उन लोगों से जाहिर किया? साहब ये जो वीडियो आया है ये क्या है, ये पूछते हो? या इसके लिए हिम्मत चाहिए? इतनी हिम्मत बीजेपी देती नहीं कि तुम कौन सा सवाल पूछने वाले? मैं रात को आपको बताया 9 बजे पहुंचा, अभी मुझे उस वक्त पता ही नहीं आया क्या करना है। बाबा जी आप इतने बिजी थे, किसी को एक कॉल भी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो साहब। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, कॉल की बात नहीं, लेकिन आपने घर में भी बात की होगी किसी से, जो किसी डॉक्टर से भी बात करके होंगे? मैं जहाँ पर आपको जो कह रहा हूँ, मैं आप फिजिकल नहीं आए, मेरी बात समझ आती है। सुनिए बात, अगर मैं ऐसा वैसा इंसान होता तो मैं आपके चैनल में जो इंटरव्यू देता, फिर मैं जो सच्ची बात है मैं बता रहा हूँ, जो बताना है वो बता रहा हूँ। गलत कोई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, बाप भी हो सकता है। अगर कोई गलत हो सकता है, किसी से सॉरी कहनी चाहिए। जे अगर गलती हुई है, ठीक है, सॉरी कहनी चाहिए। अगर दूसरी बात है, राजपूत अगर पैसा लेके बिक्री हो सकते हैं, तो फिर मैं बता देता हूँ, हम मर सकते हैं लेकिन बिक्री नहीं हो सकती। आपने जो आज कहा कि अगर कहीं कहीं गलती हो गई है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो उसके लिए एक शब्द है माफी। हाँ, सॉरी भाई, बात सॉरी। आज तक बाबा जी आपने ये बात कहकर अपने आप को और बड़ा कर लिया, क्योंकि ये बात आज तक बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आती है आधे अधूरे सच के साथ। वो कहते हैं कि कविंद्र गुप्ता साहब इसको ऑन ही नहीं करते, इसको मानते नहीं। मैंने कहा मेरी बात सुनी, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आज मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है कल को आप कहें ये इंटरव्यू तो मैंने दिया ही नहीं था, ये तो एडिटेड है, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए साबित करने के लिए कहना काफी होगा कि मैंने दिया ही नहीं, बिल्कुल साबित होगा। नहीं सर, बात ये होती है, जो सच्चाई है वो सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बता बाबा जी, मैं आपका इतिहास जानता हूँ, आपका पीछे से जानता हूँ, आपने बहुत लोगों की सेवा की है, बड़ी बेटियों की शादी करवाई है, समाज सेवी हैं आप, मेरी कई कहानियों का भी आप हिस्सा रहे हैं। अब सवाल ये है कि बाबा चंचल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो प्रवेश है, इसकी शर्त क्या है? क्योंकि मैं बाबा जी को जानता हूं, बड़े ही कोमल हृदय के हैं, लोगों के दुखों को देखकर पसीज जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे एंट्री के बाद कुछ बदलाव देखा अपने आप में भी? हाँ सर, मैं सिर्फ पार्टी जो है, मैं सिर्फ एक देश के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बयान सुने थे, वो तो थोड़े लगाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मैंने बयान सुने थे। उन्होंने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। अगर किसी की लड़की की शादी है, किसी लड़की की शादी है, तो उसको जो 40,000 या 17,000 रुपया गवर्नमेंट का मिलता हो, तब मिलता है जब वो बेचारी 2 बच्चे की मां बन जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वो पैसे उसको तब मिले शादी से 15 दिन पहले, उसका कोई राशन खरीद सके, बारात का बंदोबस्त कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा चंचल जी, जितनी बातें आपसे वक्त का पता नहीं चलता आपके साथ। एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जीजा जी को भगवान स्वस्थ करे, जल्दी स्वस्थ करे, वो घर वापस जल्दी आ जाएं। अब आप वापस आ गए हैं वापस। अब आपने मुझे ये कहा कि मैं वापस आ गया हूँ, और इस जो धीमी जो एजिटेशन हो गई थी रोड टोल प्लाजा की, इसमें फिर से जान डाल दी है कविंद्र गुप्ता साहब के स्टेटमेंट ने। अब युवा राजपूत सभा एक बार फिर उन्होंने कहा कि पूरे जोश के साथ वो वापस जाएंगे रोड टोल प्लाजा, सड़कों पे उतरेंगे सबको लेकर। अब आप उनके साथ हो? पहले तो मजबूरी थी आप। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नौजवानों की आवाज है, ये मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहता हूँ, उनकी आवाज है, जब तक रोड मुकम्मल नहीं होता तो टोल पोस्ट जो टोल लगा हुआ है उसको बंद किया जाए। वो तो बात समझ आ गई, बंद किया जाए। अगर यही प्रोटेस्ट आज बीजेपी कर रही होती, अपोजिशन में होती, बीजेपी कर रही होती, तो बाबा चंचल सबसे आगे होते। तो युवा राजपूत सभा के साथ क्यों नहीं? अब तो आप कह रहे हैं कि आप तो जी घर भी आ गए हैं, अब क्यों नहीं? मैं घर पहुंच चुका हूं। अभी मेरी राजपूत सभा के जो प्रेसिडेंट हैं, जहाँ की हमारे हैप्पी जी हैं, जहाँ की कोई भी हैं, किसी ने मेरे से कोई बातचीत नहीं की, जहाँ मुझे नहीं बोला हमारा साथ देना चाहिए, आगे चलना चाहिए। एक साहब वहाँ गए थे, लाल सिंह साहब, उनको बुलाया गया था। उस दौरान मैंने बोला, मेरी मजबूरी थी, मैं जहाँ था आपको मैंने बता दिया। लेकिन इसलिए इनवाइट दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो टोल पोस्ट चाहते हैं राजपूत सभा के हमारे नौजवान,
पर इसको बंद करना चाहिए, तो मैं कहता हूं उसको बंद कर देना चाहिए। बाबा जी आपकी बात हम उनके साथ हैं, आपकी बात समझ आ गई मुझे। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा हूं। अगर मैं उनके साथ जाएंगे, इस बार सड़क पे उतरेंगे, बाबा चंचल दिखेंगे? अगर मैं उनके साथ ना नहीं होता तो मैं इस आपके चैनल के थ्रू नहीं कहता भाई अगर कमिंदर गुप्ता साहब ने अगर ये बात कही है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, सॉरी मांगनी चाहिए। और नौजवान है हमारे, वो हमारे ही जवान है। बाबा जी आप अच्छे सियासतदान बन गए हैं। नहीं आप जाना चाहते हैं, ये इंटरव्यू खत्म करें? नहीं, क्यों? आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बाबा जी। आप जब 15, 16, 17, 18 को जब भी युवा राजपूत सभा वापस सड़कों पे जाएगी, आप उनके साथ रहेंगे? मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ फिजिकली। अगर वो जम्मू के लिए एक डिमांड कर रहे हैं, वो उनका पर्सनली काम तो कोई है नहीं। आप सड़क पे दिखेंगे? बिल्कुल मैं उनके साथ, अगर वो मेरे साथ टीम को बैठ के कोई बातचीत हुई तो मैं उनके साथ देखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखो वो किसके लिए कर रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं जाएंगे? हमारे जम्मू के लोगों को नहीं जाएंगे? हमारे जम्मू। आप बीजेपी के साथ, बीजेपी के हवाले से जाएंगे या बाबा चंचल जाएंगे? मैं बीजेपी के हवाले से भी जाऊंगा और राजपूत सभा की तरफ से भी जाऊंगा। कोई निर्देश है बीजेपी से कि इस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे हमारे पर कोई पाबंदी नहीं। हमारे एमपी साहब ने वो रोड पर उतरकर आपके सामने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा राजपूत सभा जो कहती है ठीक है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कहा राजपूत सभा जो कहती है वो सच है। लेकिन क्या है बड़े भैया, ये जो टोल लगे हुए हैं ये बेसिकल पूरे भारत में है, ये सेंटर लेवल की ये मूव है। तो सेंटर लेवल की जो मूव है ये सेंटर लेवल से ही हल हो सकती है। ये बात नहीं है भाई नौजवान कहीं कोई गलत कह रहे हैं। हमारे सारे बीजेपी के लीडर जो हैं वो राजपूत सभा के साथ। अमरनाथ एजिटेशन याद होगी आपको? उसमें भी सब सेंटर में हाथ में था, लेकिन जम्मू के लोगों ने सड़क पे उतरकर, भारतीय जनता पार्टी का अहम रोल था उसमें। अगर भारतीय जनता पार्टी उस एजिटेशन का हिस्सा नहीं होती तो शायद कामयाब नहीं होती वो एजिटेशन। नहीं बिल्कुल। तो वो वक्त भूल क्यों गए? तब ओपोजिशन में थे, आज रूलिंग पार्टी है, इसलिए नहीं, नौजवानों का साथ देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं अपने लीडरों को भी कहता हूं, हमारे लीडर कह भी रहे हैं, हमारे एमपी जुगल किशोर जी ने भी कहा है। जम्मू के मैंने लोग सुना बाबा चंचल को राजपूत सभा के साथ देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं उनके साथ हूं, मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं। आप कभी भी पूछे, आप सुनिए मेरी बात, आप एक बात मेरी सुनिए ध्यान से। अब राजपूत सभा के प्रेसिडेंट जो हैं, जहां उसकी जो भी टीम है, विक्रम मेरा भाई है छोटा, वो अच्छा, वो हमारे चाचा जी का लड़का है, कोई बाहर के नहीं है। लेकिन आप कभी भी उनको पूछिए भाई बाबा जी से, कभी आप लोगों ने कहा फोन पर भाई बाबा जी हमें रोड बंद करना, हमें जाना वहां, जहाँ आपके बाबा जी के साथ सवाल है। इस पर एक सवाल, इस पर सवाल है। आपको लगता है जितने लोग उस एजिटेशन का हिस्सा बने थे सबको कॉल करके बुलाया गया था? मेन लोगों को बताना चाहिए, मेन लोगों को बताना चाहिए। हम सेंटर तक बात आवाज पहुंचा सकते हैं। मैं तीसरे दिन राजनाथ सिंह जी के साथ बैठा हुआ होता हूँ, हमें बात पहुंचानी चाहिए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बात की जाएगी तो आप जरूर जाएंगे। सुनिए, सेंटर तक आवाज जिस टूल की जो है वो पहुंचा चुके हैं हमारे लीडर। हमारे जुगल किशोर एमपी जी ने बहुत जोर लगाया इसमें, पार्टी प्रेसिडेंट ने लगाया है। जोर चला क्यों नहीं? ये जोर चलेगा, लेकिन इसका सेंटर का लेवल का सिस्टम है ना। सेंटर तो आपका है, लेकिन ये बातचीत चल रही है, ये हल होगा। कब होगी? राजपूत वैसे ही होगी जब बेटी की शादी होती है, 2 बच्चे हो जाते हैं, तब पैसे आते हैं। राजपूत सभा के नौजवानों को ये हक मिलेगा, वो हमारे जम्मू के लिए लड़ रहे हैं। महाराजा हरि सिंह छुट्टी मिली थी 10 साल के बाद। नहीं, छुट्टी मिली, छुट्टी भी जब छुट्टी मिली तो उनको हक मिला, इसका भी हक मिलेगा, मुझे पता है हक मिलेगा। कितने साल? क्योंकि सालों क्यों, 1 महीने के अंदर हक मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे हाथ तो कुछ नहीं, मेरे हाथ हो तो भाई मैं उसको टूल को उठा के वहां फेंक दूं। किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, बीजेपी की जुंट जो है। नहीं है उनके हाथ में। किसके हाथ में? उनके हाथ में है, जैसे एमपी जी है, उन्होंने सेंटर में बात कर रहे हैं। बात करने से क्या होता है? ग्राउंड में कुछ नहीं चल रही है। अब देखना कब तक बात चलेगी। ये मैं कह रहा हूँ राजपूत सभा को जीत मिलेगी, ये मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूँ, उनको जीत मिलेगी। क्यों? सच्चाई पर जब वो लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे जम्मू के लोगों के लिए। इंतजार किस बात का? फिर वक्त क्यों लग रहा है? वो सेंटर में जिन्होंने टोल लगाए हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी ने लगाए हुए हैं, जिन्होंने भी लगाए हुए, बीजेपी ने लगाए हुए, सेंटर ने की है। नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 9 साल से जिन्होंने भी लगाए हुए हैं, बीजेपी ने लगाया साहब, लगाए ना। तो उसको टोल को बंद कर देना चाहिए। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, आपको पता मेरे में कितनी पावर है, मैं एक दिहाड़ीदार आदमी के पावर कर सकूं। बंद करना चाहिए। अगर नौजवानों की डिमांड है तो बंद करो इसको, 2-3 महीने जब रोड मुकम्मल होता लगाए। राजपूत साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा इसको टोल को उठाओ, बंद करो, जब रोड मुकम्मल होता है तो फिर लगाओ। जब बीजेपी इतनी कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट, उनकी ये बात सेंटर में नहीं सुनी जा रही, जो सच है बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी कहा, फिर आम आदमी की बात क्या करते होंगे? कौन सुनता होगा आपकी सेंटर में? नहीं ऐसी बात नहीं, वो होना चाहिए। लेकिन जो कि टोल के लिए नौजवानों ने बाज उठाई हुई है ना, ये पूरे जम्मू की बाज है।
ये हमारे लीडर भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। जम्मू में चुनाव होंगे, इस पर वो बात नहीं करेंगे, आपका जवाब मुझे मिल गया। और आपने बड़ी बात कही, आपने बड़ी बात की बाबा जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। आपने कहा कि अगर कहीं गलती हुई है कविंद्र गुप्ता साहब से तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए उनको। आदमी छोटा हो बड़ा हो, इसमें क्या? अगर मैं गलती करता हूँ, आपको कुछ बोलता हूँ, तो मैं कहूंगा भाई बड़े भैया मेरे से गलती है भाई, मुझे माफ कर देना, तो आपका दिल और बड़ा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, माफी मांगने से आदमी छोटा नहीं। इसके बाद आप फ्री हैं। एक आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी को आपने दोनों हाथों से कस के पकड़ा हुआ है, आपकी पूरी ईमानदारी उनके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर। आने वाले दिनों में जब भी असेंबली चुनाव होंगे, बाबा चंचल को किसी जगह पे देखेंगे हम? बाबा चंचल को जम्मू के लोग वोट कर पाएंगे? बाबा चंचल को टिकट मिलेगी? ये भगवान ही जानता है, बाकी मैं बीजेपी वाले नहीं जानते। बाकी मैं ये भगवान किस पार्टी का है? भगवान ही जानता है। लेकिन जो मेरी सोच है, हमारे फादर साहब कहते थे, कर्म बलवान, बलवान ही भगवान, कर्म जर्म जर्म। हमारे बहुत बड़े बड़े। कहा क्या गया आपसे अभी तक? नहीं, वो मुझे मेरे लिए क्या कहना है, लोग जानना चाहते मेरे हैं, हाथों के कर्म प्रिपेयर हो जाएं चंचल बाबा को वोट देने के लिए। अगर मैं एक बात बता देता हूं, अगर मैं मैदान में अगर मैं कहीं भी पहुंच गया जहां लोगों ने पजा दिया, जहां गवर्नमेंट ने मुझे आगे लाया, तो जम्मू के लिए, मैं लोगों के लिए मैं वो काम करूंगा जो 24 घंटे के अंदर तैयार हो सकते हैं। मैं लोगों को कोई दो राय नहीं है, मैं लोगों को लंबे काम में नहीं जाने दूंगा भाई, महीना भर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मौका मिलेगा आपको, ये वादा किया गया है। पता नहीं, भगवान जानता है हमारा, अभी कुछ नहीं है। भगवान से बात होती है? अभी मैं फक्कर आदमी हूँ, मेरी तो उसके साथ होती रहती है। वो क्या बोलता है? तब तो पुण्यदान। वो क्या बोलता है? वो बोलता है, जो बोलता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। बीजेपी वाले कुछ नहीं बोलते? वो बोल तो अच्छा है। शुक्रिया बाबा जी हमसे बात करने के लिए। आपको मालूम होगा जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं ना, जब कश्मीर में हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो 127 झंडा मैंने तिरंगा झंडा कश्मीर में खड़ा किया। उस दौरान इतना खतरा था, उस दौरान कोई भी सामने नहीं आ सकता था। 127 झंडा 3.5 किलोमीटर यात्रा मैंने पैदल की थी, कश्मीर में पैदल की थी। उसके बाद अब तिरंगा बांटने की बात आई, तो आपको पता मैंने घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम किया, इस बार भी किया, पिछले बार भी किया, यात्रा भी की। मुझे देश के साथ प्यार है, बहुत प्यार है आपको, बहुत प्यार। ये जो तिरंगा आपने घर घर पहुंचाया, इसको आप थोड़ा बंद कर लीजिए। ये जो तिरंगा आपने लाखों की तादाद में पहुंचाया आपने, इसका फंडिंग बाबा चंचल की थी या कहीं और से थी? ये लोगों की थी। बाबा चंचल की थी? फिर नहीं, लोगों की थी। लोग मेरे दरबार में पैसे चढ़ाते हैं, जो चढ़तल होती है मैं लोगों पर लगा देता हूँ। मेरे कौन से बाप के हैं भाई? मैं एक फकर फकीर आदमी हूँ, जो है वो सामने दरबार है मेरा। बाबा चंचल नहीं किया ना सब कुछ? फिर पार्टी ने कुछ नहीं किया दरबार का? नहीं, जो मतलब मैं जो अपने पार्टी ने सिर्फ भारत माता की जय। देखो, में कोई झूठ नहीं है कि आपने घर घर तिरंगा पहुंचाया था। और आपने ये भी कह दिया बातों बातों में कि जो मेरी चढ़तल होती है, जो लोग चढ़ाते हैं, वही मैंने वहां पे लगाया। तो ये पैसे बाबा चंचल के थे, लोगों ने बाबा चंचल को दिए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल था या भारत माता की जय ही कहा उन्होंने सिर्फ? नहीं, उस देखो, ये लीडर पर डिपेंड होता है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी कभी माड़ी नहीं होती है। लोग पार्टी चलाने वाला जो होना चाहिए वो ठीक दिशा का होना चाहिए, वो देखना चाहिए किस चीज की देश को जरूरत है, तो किस चीज की जरूरत है। ये जरूरत पूरी की गई थी आपकी? तिरंगा की डिमांड की थी कोई आपने? तिरंगा की डिमांड ये मैं इतना ही जानता हूं। अब देखिए, जैसे कि बार तिरंगा 100 रुपए का मिल रहा था, तो बीजेपी के दफ्तर वहां 30 रुपए का मिल रहा था। वो खुद बनाते थे दफ्तर? नहीं, कहां से भी लाए, लेकिन बार 100 रुपए का था, अंदर 30 रुपए का था। जो झंडा बार 60-70 रुपए का था, वो अंदर 25 रुपए का था। लेकिन रियायत था, सिस्टम था, अपने अपने बांटने की। मुझे शौक है, मैं तिरंगे इसलिए बांटता हूं। मैं ये भी बता देता हूं, मैं तिरंगे के बीच देखता हूं हमारे लाखों नौजवानों ने बलिदान। सारा आपने बीजेपी ऑफिस से खरीदा था? हमारे लाखों नहीं, मैंने दुकानों पर लिया है। सुनिए मेरी बात। तो आपने सस्ता क्यों नहीं लिया? नहीं भाई, मैंने एडवांस लेके रखा हुआ था, मैं एडवांस मंगा लेता हूं। सुनिए मेरी बात बड़े भैया, तिरंगे झंडे में मैं एक ही चीज देखता हूं, हमारे लाखों नौजवानों ने, बेल्ट फोर्स के जवानों ने बलिदान दिए हैं। उस तिरंगे में मैं उन जवानों को देखता हूं जो जवान शहीद हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं, हाँ, तिरंगा हर घर पहुंचना चाहिए। तिरंगा हमारी आन और बान और शान है। इस तिरंगे के लिए, जैसे कि हमारे जवान बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं,
तो हम चैन की नींद सोते हैं, जब हमारा देश तरक्की करता है। जब ये जवान वर्दी खोलकर घर आते हैं ना छुट्टी पे, जी। वही जवान फिर वो आम नागरिक होते हैं। उनके लिए आपने कभी सड़कों पे नहीं आए? जैसे मैंने कहा कि ये टोल प्लाजा को लेकर इनमें से कई जवान भी होंगे, छुट्टी पे होंगे, ऐसी जो बात है। इसका हिस्सा मैंने होंगे। आपको बोला जब वर्दी पहनेगा तभी इज्जत है, वर्दी के बाद इज्जत खत्म है। बड़े भाई, आप मेरा ये सियासत है। आप देखिए, रात को 9 बजे मैं पहुंचा था, थका उठा हुआ था। कई दिनों के बाद में, 1 पौने महीने के बाद मैं घर लौट रहा हूं। बीच बीच कैसे कैसे मसला, जब घर में परेशानी हो, घर में किसी चीज की बहुत परेशानी हो, एक आदमी मौत के साथ लड़ रहा हो, तो वो आदमी कैसी होश पूरा कर सकता घर है? डिस्टर्ब होता है। आपने जितने बयान मुझे पूछे, मैं उसके जवाब दिया है। बिल्कुल सबसे दिया। बड़ा बयान था आपका कविंदर गुप्ता साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने क्या करना चाहिए था। मैंने आपको कहा अगर उन्होंने बयान दिया है तो उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। माफी का मतलब हमारे जवान भारत की शान, भाई मेरे से कोई गलती है तो मुझे माफ कर देना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात बाबा चंचल जी ने जो कहा, शायद बीजेपी के किसी लीडर में इतनी हिम्मत नहीं थी ये बात कहने में जो बाबा चंचल कह गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये एडिटेड है या नहीं है एडिटेड। अगर एडिटेड है तो उस आदमी ने गलत किया जिसने एडिट किया, और अगर एडिटेड नहीं है तो इसके लिए कविंदर गुप्ता साहब को सिर्फ एक शब्द कहना था, माफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।